तो दोस्तों एक ऐसा एनिमे जिसमें टाइटन सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि इंसानों के पाप का दर्पण है, जिसमें हीरोज विलन्स बन जाते हैं और एक लड़का पूरी दुनिया ही बदल देता है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी अटैक ऑन टाइटन। हाँ, ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी पर मेरे ख्याल से ये इनफ होगी इस पूरे एनिमे सीरीज को समझने के लिए। और हाँ, अगर आपको इस एनिमे के बारे में कोई भी स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो और मेरे चैनल पे जाके मेरी दूसरी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अटैक ऑन टाइटन की कहानी की शुरुआत होती है शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ लोग 3 बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर रहते हैं और उन दीवारों का नाम है वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल शीना। और उन दीवारों के उस पार क्या है? तो इसका जवाब होगा सिर्फ मौत, क्योंकि उन दीवारों के उस पार घूम रहे हैं टाइटन्स, क्योंकि लिटरली 50 फीट से भी बड़े मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स है। और वहीं रहते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर एरन येगर और उसके बेस्ट फ्रेंड आर्मिन और मिकासा। एक दिन ऐसा होता है कि आर्मर टाइटन और कोलोसल टाइटन दीवार तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उसी के कारण एक टाइटन एरन के माँ को खा जाता है। और शायद मेरे ख्याल से ये सब होता है पहले या दूसरे ही एपिसोड में। और ये इंसिडेंट टर्निंग पॉइंट होता है एरन के लिए और वो कसम खाता है कि वो हर एक टाइटन को खत्म कर देगा। फिर उसके बाद एरन आर्मी ज्वाइन करता है, सर्वे कॉर्प्स का हिस्सा बनता है। पर वहीं कुछ समय बाद एक बड़े बैटल के बीच एक बड़ा राज खुलता है कि एरन खुद भी एक टाइटन बन सकता है। ये देखकर सब शॉक्ड होते हैं, पर सब मिलकर डिसीजन लेते हैं कि हम उसके पावर्स का यूज करेंगे। और इस इंसिडेंट के बाद हमें पता चलता है कि हर टाइटन एक इंसान होता है और इसके पीछे छुपा हुआ है एक बड़ा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। एरन के साथ साथ हमें इस एनीमे में और 8 टाइटन देखने को मिलते हैं, जिनके नाम है कोलोसल टाइटन, आर्मर टाइटन, बीस्ट टाइटन, फीमेल टाइटन, जॉ टाइटन, कार्ड टाइटन, वारहैमर टाइटन और फाउंडिंग टाइटन। इस पूरे एनीमे का पीक मोमेंट होता है सीजन 3 एपिसोड नंबर 16 में, जब कैप्टन एरविन अपने सोल्जर्स को स्पीच दे रहा होता है, क्योंकि उसके सोल्जर्स बीस्ट टाइटन से डरे हुए होते हैं। और वो स्पीच सुन के उन सोल्जर्स में ऐसा जोश आता है कि वो लिटरली बीस्ट टाइटन को मारने के लिए चले जाते हैं। और होना क्या था, बीस्ट टाइटन उन सबको मार देता है इंक्लूडिंग कैप्टन एरविन। फिर बीस्ट टाइटन अपने लेफ्ट राइट देखता है जहां उसके टाइटन्स खड़े थे, और वो जैसे ही उन्हें देखता है तब तक उसके टाइटन्स मर चुके थे और उन सबको मारता है सिर्फ एक बंदा, जो कि मेरा इस एनीमे का फेवरेट कैरेक्टर है, लीवाई एकरमैन, जिसके बारे में बीस्ट टाइटन को पहले ही वार्न कर दिया गया था कि तुम्हें सिर्फ एक बंदे से बचने की जरूरत है और वो है लीवाई एकरमैन। अब तक जो हम समझ रहे थे ये सब उल्टा पड़ जाता है जब हमें पता लगता है कि ये टाइटन्स किसी मैजिक से नहीं बल्कि एक टाइटन सीरम से बनते हैं और ये दुनिया इन दीवारों तक ही सीमित नहीं है। इसके बाहर भी एक नेशन है मार्ले, जो एल्डियंस को टाइटन्स बनाकर वेपन्स की तरह यूज करता है। तब एरन और सर्वे कॉर्प्स को पता चलता है कि उनका असली दुश्मन टाइटन्स नहीं बल्कि मार्ले है। फिर उसके बाद स्टोरी काफी ज्यादा प्रोग्रेस करती है, जिसके बीच हमें काफी कुछ ट्विस्ट और रिवील देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जब एरन को फाउंडिंग टाइटन की पावर मिल जाती है, तब वो डिसाइड करता है कि अब वो सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा, अब वो करेगा अटैक पूरी दुनिया पे, जिसका मतलब है एरन करना चाहता है एक रंबलिंग। जैसे ही एरन को अटैक टाइटन, फाउंडिंग टाइटन और वारहैमर टाइटन की पावर्स मिलती है, उसका कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एरन अपने ही दोस्तों से दूरी बना लेता है और एक ऐसा डिसीजन लेता है जिसे रंबलिंग कहते हैं, जिसका मतलब है पूरी दुनिया भर के लोगों को कुचल देना, ताकि कोई भी एल्डियंस को थ्रेटन न कर पाए। इस डिसीजन के बाद एरन बन जाता है ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा थ्रेट। इसके बाद मिकासा, आर्मिन, लीवाई और बाकी सब उसे रोकने को निकलते हैं। एंडिंग में एरन का टाइटन इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरी बैटलफील्ड कवर कर लेता है और आखिर में एरन का अंत होता है मिकासा के हाथों, जो कि उसकी लव इंटरेस्ट भी थी। मिकासा एरन का सर काटती है और उस रंबलिंग को रोकती है। एरन चाहता था कि उसकी मौत के बाद दुनिया एल्डियंस को विलन्स ना समझे, इसलिए उसने सारा बर्डन अपने ऊपर ले लिया। अटैक ऑन टाइटन की कहानी सिर्फ टाइटन्स की नहीं, इसकी कहानी है फ्रीडम की, पेन की, एक लड़के की जिसका सपना था बाहर की दुनिया देखना। तो क्या है एरन येगर, एक हीरो, एक विलन या एक रिवॉल्यूशनरी? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। आपको क्या लगता है? एनीमे की एंडिंग काफी सारे सवाल उठाती है, जिनमें से एक है क्या एरन का डिसीजन सही था? एरन के डिसीजन से इस एनीमे के फैंस कुछ एग्री करते हैं तो कुछ डिसएग्री करते हैं।
पर एरन के डिसीजन पर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अटैक ऑन टाइटन देख लिया है तो आपका इस एनीमे में फेवरेट मोमेंट या आपको इस एनीमे में क्या अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।